आज हम बात करेंगे कलिंग की, जो आधुनिक राष्ट्र में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। कलिंग के साथ चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भी जिक्र होता है। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश में महान सम्राट थे अशोक। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य था। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया। और आज हम बात करने वाले हैं अशोक सम्राट के साथ कलिंग के युद्ध की। ये जो आप देख रहे हैं मैप में कलर हो रखा है हरा सा, ये सब चक्रवर्ती अशोक का साम्राज्य था। और ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा था कलिंग। यहीं से उनकी बहुत सारी जुड़ी हुई कथाएं हैं, या यूं कहें यहाँ से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ था। हम इसमें ये बात करेंगे कि ये जो हिस्सा है जो कलिंग कहलाता था, इसकी क्या गाथा है या कितने बार इसका नाम परिवर्तित हुआ, आइए देखते हैं। प्राचीन काल से मध्यकाल तक उड़ीसा राज्य को कलिंग, उत्कल, उत्करात, ओर्ड, ओद्र, ओर्डदेश, ओड, ओर्डराष्ट्र, त्रिकलिंग, दक्षिण कौशल, कंगोद, तोशाली, छेदी तथा मत्स्य आदि नामों से जाना जाता था। परंतु इनमें से कोई भी नाम पूर्ण ओडिशा को नहीं दर्शाता था। ये नाम समय समय पर ओडिशा राज्य के कुछ भागों को ही प्रस्तुत करता था। वर्तमान नाम ओडिशा से पूर्व इस राज्य को मध्यकाल से उड़ीसा नाम से जाना जाता था, जिसे आधिकारिक रूप से 4 नवंबर 2011 को ओडिशा नाम में परिवर्तित कर दिया गया। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओर्ड से हुई है। इस राज्य की स्थापना भगीरथ वंश के राजा ओड ने की थी, जिन्होंने अपने नाम के आधार पर नवीन ओड वंश व ओर्ड राज्य की स्थापना की। समय के साथ 3री सदी से ओड राज्य पर महामेघवंश, माठर वंश, नल वंश, विग्रह एवं मुदगल वंश, शैलोद्भव वंश, भौमकर वंश, सोमवंश, गंगवंश व सूर्यवंश आदि का आधिपत्य भी रहा। प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य की अधिकतर भाग कलिंग नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 2061 ईसा पूर्व कलिंग पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की और युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से व्यथित होकर अंततः बौद्ध धर्म अंगीकरण किया था। वे उनका प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म के साथ सम्राट अशोक ने विभिन्न स्थानों पर शिलालेख गुदवाए तथा धौली व जगोदा गुफा में धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित लेखों को गुदवाया। सम्राट अशोक कला के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इसलिए सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को और अधिक विकसित करने के लिए ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नागिरी व लुगुंडी ओडिशा में तथा बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर की मूर्तियां बहुतायत में बनवाई। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कुछ समय तक मौर्य साम्राज्य स्थापित रहा, परंतु 1885 ईसा पूर्व से कलिंग पर चेदी वंश का आधिपत्य हो गया था। चेदी वंश के तृतीय शासक राजा खरवेल 49 ईसा में राजगद्दी पर बैठा तथा अपने शासनकाल में जैन धर्म को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत किया, जिसमें से एक उड़ीसा की उदयगिरी व खंडगिरी गुफाओं में भी है। इनमें जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां व शिलालेख प्राप्त हुए। चेदी वंश के पश्चात उड़ीसा पर सातवाहन राजाओं ने राज्य किया। 498 ईस्वी में माठर वंश ने कलिंग पर अपना राज्य कर लिया था। माठर वंश के बाद 500 ईस्वी में नलवंश का शासन आरंभ हो गया था। नलवंश के दौरान भगवान विष्णु को अधिक पूजा जाता था, इसलिए नलवंश के राजा व विष्णु पूजक स्कंदवर्मन ने उड़ीसा में पोडागोड़ा स्थान पर विष्णु विहार का निर्माण करवाया। नलवंश के बाद विग्रह एवं मुदगल वंश, शोलभद्र वंश और भौमकर वंश ने कलिंग पर राज्य किया। शिवाकर देव द्वितीय की महारानी मोहिनी देवी ने
भुवनेश्वर में मोहिनी मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं शिवाकर देव द्वितीय के भाई शांतिकर प्रथम के प्रशासन काल में उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर स्थित गणेश गुफा को पुनः निर्मित करवाया गया तथा साथ ही धौलगिरी पहाड़ियों पर बौद्ध मठ को निर्मित करवाया गया। राजा शांतिकर प्रथम की रानी हीरा महादेवी द्वारा 8वीं ईस्वी में हीरापुर नामक स्थान पर 64 योगिनियों का मंदिर निर्मित करवाया गया। 6वीं-7वीं शताब्दी कलिंग राज्य में स्थापत्य काल के लिए उत्तम मानी गई, क्योंकि इस सदी के दौरान राजाओं ने समय समय पर स्वर्णजलेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर व शत्रुघ्नेश्वर मंदिरों को 6वीं शताब्दी में, परशुरामेश्वर 7वीं शताब्दी में निर्मित करवाया गया। मध्यकाल के आरंभ से कलिंग पर सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय सन 931 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा कलिंग के इतिहास को गौरवान्वित बनाने के लिए उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, वरुणेश्वर, केदारेश्वर, वेताल, शीर्षेश्वर, मार्कंडेश्वर, बराही व किचाकेश्वरी आदि मंदिरों के सहित कुल 38 मंदिरों का निर्माण करवाया। 15वीं शताब्दी के अंत तक जो गंगवंश हल्का पड़ने लगा था, उनसे सन 1038 ईस्वी में सोमवंशियों को हराकर पुनः कलिंग पर वर्चस्व स्थापित कर लिया तथा 11वीं शती में लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, ब्रहेश्वर, लोकनाथ व गुंडीचा सहित कई छोटे व बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। गंगवंश ने 3 शताब्दियों तक कलिंग पर अपना राज्य किया तथा राजकाल के दौरान 12वीं-13वीं शती में भास्करेश्वर, मेघेश्वर, यमेश्वर, कोटि तीर्थेश्वर, सारीदेव, अनंत वासुदेव, चित्रवर्णी, नियाली माधव, शोभनेश्वर, दक्ष प्रजापति, सोमनाथ, जगन्नाथ, सूर्य बिराजा आदि मंदिरों को निर्मित करवाया, जो कि वास्तव में कलिंग के स्थापत्य इतिहास में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। गंगवंश के शासनकाल के बाद 1361 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कलिंग पर राज किया। यह वह दौर था जब कलिंग में कला का वर्चस्व कम होते होते लगभग समाप्त ही हो गया, क्योंकि तुगलक शासक कला विरोधी रहे, इसलिए किसी भी प्रकार के मंदिर या मठ का निर्माण नहीं हुआ। 8वीं शती के आधुनिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण भारत पर अधिकार हो गया, परंतु 20वीं शती के मध्य में अंग्रेज के निगमन से भारत देश स्वतंत्र हुआ, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत कई राज्यों में बंट गया, जिसमें से भारत के पूर्व में स्थित उड़ीसा भी एक राज्य बना।